तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणं महामाया महादेवी दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी सरस्वती जगन्मात्र प्रणमामि नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने अखंडमंडलाकारं नित्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदव्यास सवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः, परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय योगेश्वर, जय स्वामीनारायण। सभी सनातनी भाई बहनों को तहे दिल से रसिक महाराज मोम्बासा वांझा समाज हिंगड़ा शक्ति पूछे आपको ये अंग्रेजी नई साल का खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत आनंद के साथ सबको प्रणिपात। और ये नए साल आप सभी के परिवार में, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, तंदुरुस्ती और प्रकाश, प्रगति और पवित्रता प्राप्त कराए और सफलता के और शिखरों की तरह ले जाए, इसी तहे दिल से प्रार्थना। लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है, समाज में रहना है तो इंग्लिश, भले हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा नया साल नहीं है, लेकिन सबके साथ मिल के रहना है तो सबको प्रोत्साहित तो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें, ये हमारा त्यौहार नहीं है, फिर भी हम उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं नए साल। लेकिन उसमें अपने धर्म की मर्यादाएं रखते हुए अगर मनाया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चिंता की जो बात है, कई वीडियोज ऐसे घूम रहे हैं, ये 2021 बहुत भयंकर है और उसमें उत्पात होंगे, समुद्र अपनी माजा छोड़ेंगे और प्रलय होगा, ऐसा होगा, नेस्ट्राडामस ने ऐसा बोला है। तो कहने का मतलब से लोगों को डराने के लिए ऐसे वीडियोस जो बाजार में आ रहे हैं, ऐसे मैंने देखा भी था, जैसे एक पिक्चर भी उतरी है, ये सब काल्पनिक है। वो सही बात है कि समय बहुत बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आदमी बीमार पड़ता है तो खड़ा होने में थोड़ी दिक्कत रहेगी और देर लगेगी। तो कोरोना ने पूरे साल प्लस 2020 ने पूरी दुनिया को तोड़ डाली है कमर। तो उसमें खड़े होने के लिए थोड़ा आहिस्ता से, क्योंकि अभी कोरोना का बाप दूसरा भी शुरू हो गया है ब्रिटेन में, लंदन में। तो मेरा कहने का मतलब वो है, मत मानना कि 2020 चला गया तो कोरोना चला गया, तब आप पीछे आ रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? वे डराता नहीं हूँ, हिम्मत देता हूँ और निडरता से, और कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है और डर के भी नहीं रहना। डर के आगे जीत होती है, तो डर जाता वो मर भी जाता। तो हमें ऐसे जो ऐतिहासिक घटनाओं में हुआ है वो देख के चलना है। भगवान को हम तू ही तमें वो माता तुम्हें वो पिता बोलते हैं, तो माँ ही तू ही है, पिता भी तू है। उस माँ बाप को याद करना मतलब भगवान का नाम स्मरण करे, क्योंकि भगवान ने बैलेंस बना के रखा है। कहीं ना कहीं तो अनबैलेंस हुआ है, तभी तो ये हाहाकार हुआ। पूरी दुनिया भगवान का गार्डन है, कहीं तो बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। तो सूखे के साथ साथ हरा हुआ जो है ना, वो भी जल जाता है। तो ये समय का काम हो रहा है। कहीं अनबैलेंस हुआ है, जो पॉजिटिव एनर्जी के सामने नेगेटिव की वो जीत हो रही, उसका मतलब हमने हमारी मर्यादाएं तोड़ी है साहब। तो नए साल में मैं तो इतना ही बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली बोलो, ये फिलोसॉफी बोलो, छोटा बच्चा अगर सोया है और उसकी आंख का ऐसा करके देखेंगे तो वो ध्यान में ही है। बड़ा का भी वही हालत है, आंखें ऐसा पोपचा उठा कर देखेंगे तो वो ध्यान में ही है। मतलब कि आत्मा जो शरीर में है वो ध्यानस्थ है, पावर तो यहाँ से ही आता है। आत्मा को टिकाने के लिए ध्यान अवस्था, जो समाधि
शंकराचार्य ने बोला सोता है वो समाधि। तो इस शरीर को टिकाने के लिए कोई मंत्र या कोई देव का नाम की आवश्यकता होती है, उसका ध्यान करना है। 24 घंटों हम समाधि में नहीं बैठ सकते, लेकिन अंदर एक गुप्त गुड मंत्र चल रहा है और ये ध्यान हो रहा है, इसलिए वो पावर मिलता है हमें। कहाँ से मिलता है? सुप्रीम पावर से। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? हमें भी गुड मंत्र, गुरु मंत्र चाहिए शरीर टिकाने के लिए, हमारा व्यवहार चलाने के लिए। अगर समझ में आए बात तो अनजाने में भी हम ध्यान में ही सोते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वो तो सही है, पावर तो यहाँ से ही मिलता है, सुप्रीम से। लेकिन हमारे चलने बैठने की शरीर के लिए पावर के क्या करना पड़ता है? ये सब व्यवहार, ये व्यवसाय, तो भगवान के शरण में बैठे। दूसरा कि महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण के बगल में जो खड़े थे वही बचे थे, बाकी सबका सर्वनाश हो गया। तो भगवान हमें सिखा रहा है, ये तो पहला ट्रेलर था कि कोरोना आया, सब अपने अपने ओर से। साइंस को देखो, यहाँ मग भेजा का कुछ काम ही नहीं, साइंस को कुछ मिला ही नहीं। अभी जब जाके वो दवा मिली है तब जाके कोरोना का बाप आ गया। ये कुदरती है, चाइना बाइना तो सब निमित्त बन गया। तो कहने का मतलब है, पहले का कोई भक्त था, भक्त कवि दयाराम नाम का, मैंने उसका भजन में उसकी साक्षी सुनी थी। उसने बोला है, वो तटस्थ भाव से साक्षी बन के पूरी दुनिया का एक खेल देख रहे थे, और उसने बोला चक्की, जो पहला अनाज की जो चक्की आती थी, आटा पीसते थे, चक्की चलती देख के दया बेचारा रोए, दो चक्कर के बीच में बच सका न कोई। जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उसमें से कोई बच नहीं पाता है। लेकिन उस चक्की में बीच में धरी के रूप में एक किला होता है लोहे का, उसके बगल में जो दाना आ जाता है, गेहूं का हो, बाजरी का, वो बच जाता है, वो पिसता नहीं है। तो ये आधार, नाम आधार जो है, भगवत नाम के आधार पर जो सरेंडर है, जो भगवान के शरणागत है, वो इससे बच जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो भगवत स्मरण करेगा और पॉजिटिव एनर्जी खुद ही क्रिएट करेगा, तो नेगेटिव उधर आएगी ही नहीं। और इस समय तो ऐसा कितना ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं कि भगवान को सौंप दो और उसके ऊपर रखो तो सब काम यूं ही हो रहा। ये मेरे ऐसी बात में पागल नहीं हो गए हो, मेरे कई ये है यजमान लोग, उसने ये सब, ये जो ऐसा भगवान का नाम लेकर के किया है तो उसको रिजल्ट मिलता। लेकिन संपूर्ण शरणागत के साथ करना चाहिए। भगवान ने हमें लास्ट ईयर सिखाया कैसे इसमें से बचा जा सकता है, ऐसा मौका दिया, क्योंकि परमात्मा को तो जीव की भी तो चिंता है कि आगे कैसे रहेंगे। वो नीति नियम को फॉलो करे आप। हमारे धर्मशास्त्र में वही नीति नियम बताए थे, हाथ धो। अब ये क्या हो रहा है, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज करो, क्योंकि हमने ये छोड़ ही दिया था हाथ धोने का। है टिश्यू से चलता था तो पानी का उपयोग ही नहीं करते थे। स्वच्छता वहां प्रभुता होती, पवित्रता होती। मैंने एक दो प्राणी का सुना था, जो जिराफ होता है ना, वो अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तुरंत उसको लात मारता है। वीडियो भी देखा था, बच्चा ऐसे 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 खड़ा होता है, फिर लात मारता है, उसको दौड़ने की प्रेरणा करता है। हमें ऐसा लगता है कि ये माँ बाप ऐसे छोटे बच्चे का अभी तो जन्म हुआ, उसको लत क्यों मार रहा है? क्योंकि जिराफ उसको सिखाता है दौड़, कि तुझे जंगल में रहना है, तो दौड़ नहीं पाएगा तो तेरा शिकार अभी हो जाएगा। तो भगवान ने हमें ऐसी लत लगाई है कि क्या करना है हमें। बिल्ली अपने बच्चों को साथ घर पे ऐसे मुंह में उठा करके ले जाती है। क्यों? पुष्टि मार्ग में तो 2 मार्जार भक्ति और मरकट भक्ति बताई थी, तो मार्जार भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया। क्यों? मार्जार यानी कि बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह में उठा करके ले जाती है, छलांग लगाती है। वो नहीं सोचते कि उसको पेन होगा, उसको चुभेगा, लेकिन वो उसको बचाने के लिए मुंह से पकड़ती है। और मरकट भक्ति में क्या है कि जो
बंदर है, वो अपने बच्चे को स्कोप देता है, वो जो पकड़ सके इतने बच्चे पकड़े, बाकी रह जाएंगे। वो जंप लगा देगी, कोई गिर जाएगा, कोई ऐसा। लेकिन मार्जार भक्ति यानी कि भगवान हमें उठा के ही ले जाते हैं। तो मार्जार भक्ति कब होती है? जब संपूर्ण शरणागति होती है, तब जा करके परमात्मा हमें बचा सकते हैं। तो मेरा सबको हाथ जोड़ के विनती है, डरना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, बैलेंस बनाना है। 24 घंटों उसने दिया तो हम 24 मिनट नहीं दे सकते हैं भगवान को। देखो, ये पुनरावृत्ति हो रही है। भारतीय संस्कृति में जो था पवित्रता का नियम, वो वापिस आ रहा है। बिना हाथ धोए पे तो ऐसा गले लगाते थे, अभी सैनिटाइज आ गया। क्यों? ये कौन सा जेंस उसके हाथ में लगे है पता नहीं, इसलिए नमस्कार आ गया। अभी जलाया जाता है, क्यों? दफनाया नहीं जाता है। वापिस ये सनातन धर्म के सब नियम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने के लिए तो ऐसा करते रहे, डिस्टेंस बनाते रहे। और ये साल होप और विश का है। होप और विश, दूसरे के लिए अच्छी विश रखे, हमारा अच्छा ही होगा। हमारा में बोला जाता है दूसरा का अच्छा सोचे, हमारा अच्छा होगा, तो ऐसा ही होता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड से विश, तो ये इक्विश है। 21 जिसे बोलता है, गुजराती में 21 बोलते हैं। एक विष है, यानी कि एक जहर भी है, एक विष है मतलब एक आशा भी है, होप भी है। उसमें से कैसा निकला जाए वो हमें सोचना है। तो कहने का मतलब है, सब अपने होपफुल रहे, फेथफुल रहे परमात्मा के प्रति, और सरेंडर रह करके परमात्मा का नाम, जो भी अपना इष्ट हो उसका स्मरण या गुरु मंत्र का स्मरण करते रहे। उसके लिए अलग से 24 मिनट तो देना ही है। बस ये नियम बनाए रखे, बाद में देखें कैसा चमत्कार होता है। मैंने पहले भी बताया था कि इस समय में अगर रोटी का आटा में जितना मोंड यानी तेल डालेगा इतना वो नरम होगा, लेकिन और हो जाएगा तो वो रोटी टूट जाएगी, फट जाएगी, बनेगी नहीं। और गुड़ जितना डालेगा इतना मीठा होगा, लेकिन और गुड़ डालेंगे तो पी भी नहीं सकेंगे हम। लेकिन श्रद्धा जितनी डालेंगे जितनी डालेंगे जितनी डालेंगे, प्रत्यक्ष आपको अनुभूति होती रहेगी। या प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है, इसलिए बता रहे। तो प्यारे मित्र, सब सनातनी भाई बहन को नमस्कार। और ये रिक्वेस्ट, सेफ रहे, स्वच्छ रहे, डिस्टेंस बनाए, और अपने होप को कभी न छोड़े, और दूसरों के लिए विश करते रहे, तो 21 भी पार कर सकेंगे हम। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।